इस बात की ट्यूशन तो मेरी सासू जी से सब महिलाओं को लेनी चाहिए। 30 वर्ष पहले की घटना से स्पष्ट हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। माँ की लाडो रानी यानी मैंने जब रसोई में विवाह के बाद पहली बार खुद भोजन बनाने के लिए कदम रखा तो बहुत घबराहट हो रही थी। उस दिन सासू जी की तबीयत ठीक नहीं थी। तब फोन इतने प्रचलित नहीं थे कि मैं माँ से पूछकर या यूट्यूब देखकर खाना बना लूँ। रसोई की सहायिका भी छुट्टी पर थी। छोले चने उबले हुए थे, पनीर की सब्जी और छोले चावल बनाने थे। जैसे तैसे करके मैंने 1 घंटे में खाना बनाया। चावल का पानी अभी छानना था क्योंकि हम उबले चावल छोले के साथ खाते हैं। पनीर का मसाला भूनने में मैंने चावल की तरफ ध्यान नहीं दिया तो चावल ज़्यादा गल गए। छोले में नमक ज़्यादा हो गया और पनीर स्वाद नहीं बना। उस दिन मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया कि डांट फटकार करके रसोई का काम ढंग से मुझसे विवाह से पहले क्यों नहीं कराया। लाडली बेटी को चाय तक ठीक से बनानी नहीं सिखाई, ये सोचकर कि सिर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब सीख जाएगी। खैर, चावल की गैस बंद करके उतरा हुआ मुंह लेकर सासू जी के कमरे में पहुंची, जहां सासू जी पलंग पर लेटी थी। मुझे उदास देखकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, खाना बन गया? मैंने धीरे से कहा, बन तो गया मगर अच्छा नहीं बना। चल मैं आती हूँ, कहकर बड़ी मुश्किल से वह उठी क्योंकि उनको तेज बुखार था। मैंने बहुत मना किया तो कहने लगी, खाने का समय हो गया है, थोड़ा सा देख लूँ तूने क्या बनाया है, बस फिर मैं लेट जाऊंगी। रसोई में जाकर तेज नमक वाले छोलों में उन्होंने गूथे हुए आटे की 2-3 गोलियां डालकर उनका नमक कम किया। पनीर में थोड़ी मलाई डालकर उसका स्वाद बढ़ाया। गले हुए चावलों में थोड़ा नींबू का रस डालकर उनको छाना जिससे दाने आपस में चिपके नहीं। फिर पूछने लगी, पकौड़ी का रायता डालना आता है? हाँ, मैंने सिर हिलाया। वह भी डाल लो, इनमें कोई कमी रह गई तो सब रायता भी खा लेंगे। मुझे अपराध बोध हो रहा था कि मेरी अकुशलता की वजह से सासू जी को बुखार में भी रसोई का काम करना पड़ रहा था। सब नियत समय पर खाना खाने बैठे। सासू जी ने ऐसे शो किया जैसे वह तो पलंग से उठी ही नहीं, जैसे खाना स्वादिष्ट करने में उनका कोई रोल ही नहीं था। सबके साथ बैठकर मुस्कुराते हुए मुझसे पूछने लगी, क्या बनाया है आज मेरी बहुरानी ने? पहली बार आश्चर्य से मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे कुछ न बताने का इशारा किया। सबने एक स्वर में छोले और पनीर की तारीफ करनी शुरू कर दी। अब तो मैं भाभी के हाथ का ही खाना खाऊंगा। माँ, भाभी तो आपसे भी अच्छा खाना बनाती हैं, देवर चटकारे लेकर बोला। पतिदेव मुझे देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे तो मुझसे रहा न गया। अरे वह मम्मी ने, क्या मम्मी ने, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सासू जी ने दूसरी बात छेड़कर विषय बदल दिया और सबकी नज़र बचाकर मुझे आंखें दिखाईं। खाना खाने के बाद मैंने सासू जी से कहा, मम्मी आपने मेरी इज्जत बचा ली। आप मुझे बताने क्यों नहीं दे रही थी कि खाने का स्वाद आपने सुधारा है? ऐसा क्यों कह रही है? तेरी इज्जत क्या मेरी इज्जत से अलग है? मैं चाहती थी कि सबको लगे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सबको आंखों में तुम्हारे लिए तारीफ देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ही तारीफ हो रही हो। आज नहीं तो कल तुम सब कुछ अच्छे से बनाना सीख ही जाओगी, कहकर मुझे गले लगा लिया। सास को बहू के दिल में माँ की तरह जगह बनाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। इस तरह की छोटी छोटी बातों में उनका स्नेहसिक्त व्यवहार कब उनका दर्जा मेरी माँ जैसा बना गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपनी बहू के दिल में उसकी माँ की तरह जगह बनाने की प्रेरणा मिली है। ईश्वर करे ये परंपरा आगे भी चलती रहे।